उसके नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। ईद ज़ुहूर के बाद का चौथा इतवार। ऐ खुदा, तू जानता है कि हम ऐसे बेशुमार और बड़े खतरों में घिरे हुए हैं कि अपनी बशरियत की कमजोरी के सबब हमेशा कायम रह नहीं सकते और हमारी ऐसी हिमायत कर कि सब खतरों में संभले रहे और सब आजमाइशों पर गालिब आए हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। मैं हम के साथ मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए गीत नंबर 200 गाएं। इकताल तरह के प्रस्तिश का गीत नंबर 200।
कहूँ कि आज के लिए दुआ करें, शुक्रवार की दुआ है और बिशप साहब के लिए बिशप साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं। एक बड़ी हौसला अफजाई की बात है मेरे लिए। और कल पादरी साहब से दुआई से बात हो रही थी, आप सबको बहुत बहुत सलाम और प्यार दे रहे हैं और आपके गाँव से दाखिल से अगले संडे को आके तो खुद बात करवाएंगे। और पादरी साहब को चाहूँगा पादरी साहब आप प्लीज आएँ, दुआ करें बिशप साहब के लिए, हमारे हम खिदमत खादमीन के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान, चर्च इन पाकिस्तान, आलमगीर कलीसिया और आज जगह जहाँ पे गाँव के नाम से इबादत हो रही है, इन सब चीज़ों को हम अपनी दुआ में अपने पास में याद रखें। आइए दुआ मांगें। खुदा हमारे काबिल के बाद हम आज इस दिन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करें। खुदा ने हमें ये सूरज बख्शी के लिए हमें आए, खुदा तेरे बड़े फर्जी के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करें। तूने गुज़िश्ता हफ्ते में हमारी हिफाजत और निगरानी करवाई। बाप हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजार करें। खुदा अपने रूह के वसीले से हमारी मदद और रहनुमाई फरमा ताकि हम बेहतर तौर से तेरी हम सिफारिश कर सकें। खुदा आज कलाम के वसीले से हमें कसरत से बरकत बख्श। तेरे दूर अपने उन अजीज़ों के जो रास्ते में अभी आ रहे हैं उनकी मेहनत करते हैं कि उनकी हिफाजत करने का पानी करना, उनके सलाम की। और अब आप हम पूरी कलीसिया के लिए, सेंट जॉन चर्च की पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत और सलाम की दुआ मांगते हैं। अब आप हम तेरे पादरी महमूद कुकर साहब के लिए, जो पूरे खानदान के लिए बरकत और सलाम की दुआ मांगते हैं, जो घर में मुल्क हैं, खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं कि उन्हें से इस्लाम की सलाम और खुदा जो उन्हें उनके खानदान में बरकत बख्शी, खुदा उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों के लिए तेरी और कामयाबियाँ और खुदा तेरी कामयाबियाँ हैं। खुदा हम इसी तरह से पूरी डायसिस के लिए बरकत और इस्लाम की दुआ मांगते हैं। हम अपने बिशप साहब के लिए और तमाम पादरी साहबान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। कुरान हमारे वतन अजीज पाकिस्तान पर योजना कराएं। हम अपने MPS के लिए, अपनी फौज के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, तमाम लोगों के लिए बरकत और इस्लाम की दुआ मांगें। खुदा मुझे सुन। हम क्वायर के साथ मिलकर हम लोग तारीफ करते हुए ज़बूर 42 से ज़बूर 46 है, ज़बूर 46। Yeah.
कौन सा दिन सेलिब्रेट मदर्स डे? क्या बात है, मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और मैं सारी मदर्स को जो इधर हैं या जो इधर नहीं है, हमें थ्रू यूट्यूब और देख रही हैं, मैं सबको हैप्पी मदर्स डे कहना चाहूँगा। और अभी आज केक कटिंग सेरेमनी में आपको पता है कि इस तरह के जो त्यौहार उस तरह के ओकेजन्स होते हैं, हमारी एक रिवायत है कि हम केक काटते हैं। केक ही काटा जाएगा कुछ देर में। माँ के हवाले से एक शेर कहना चाहूँगा, आपकी नजर करना चाहूँगा। माँ के चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया करो, माँ के चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया करो, हर किसी की किस्मत में हज नहीं होता। तो माँ एक ऐसी हस्ती है और इसकी ऐसी थैंकलेस जॉब है कि 24 आवर्स 24/7 हर रोज 24 घंटे काम काम काम। और कभी हम अपनी जिंदगियों में से अपनी कीमती टाइम निकाल के थैंक यू कहने की भी शायद हम नौबत नहीं समझते कि थैंक यू कह रहे हैं, लेकिन आज मौका भी है। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी जो है माओ से थैंक यू का आप शेयरिंग करें, तो आप थैंक यू करें उनकी सारी खिदमत के लिए, उनके सारे कामों के लिए। उनके जो घर में औरत होती है तो माँ होती है, उसके बगैर जो घर का सारा काम काज है वो नहीं होता। तो मैं अपनी बात ताल्लुक में देखें, अब कहीं भी है बुआ जी, तो काफ़ी चीज़ें जो मैं नहीं कर सकता और मुश्किल होती है करने में। तो इसलिए आज मदर्स डे है और मैं चाहूँगा कि कोई भी आप में से माओ के लिए दुआ करें। मदर्स डे पे खुसूसी जो है कि खुदावंद सारी माओ को लंबी ज़िंदगी अता करे और उन लोगों के लिए जो कमज़ोरी की हालत में है, रूहानी कमज़ोरी में है, जिस्मानी कमज़ोरी में है, कि खुदावंद अपना शाफी हाथ बढ़ाकर उनको शिफा याद करे। सब कुछ मिलकर का दबाव है, इस वक्त के सामने पेश होते हैं और कुछ करते हैं तुम्हारा सबसे बढ़कर आज के सुहाने दिन के लिए जबकि मदद डे मनाया जा रहा है, आपका शुक्र करते हैं, कहते हैं तमाम माएँ जो तेरे पास मौजूद हैं, तो हमारे उनको बरकत देना और नई नस्ल को ये हिम्मत ताकत देना, उनको शौक देना, तो अपनी माओं की इज्जत और कदर करें और तुम्हारी रहनुमाई का तेरे नाम में बढ़ते रहें। क्योंकि दुनिया में और कहाँ कहीं तेरे नाम से तेरे लोग तेरी आवाज़ के लिए कितने हुए हैं, उनकी दहशत करके शराब में शराबी से बताना और तुम्हारे साथ हो उनको बरकत देना, कोई जवाब के लिए सुनना करना और नाम पेश किया जाए तो हम सब के लिए बात करते थे। हमारी हमारी बात की सब काम हमारे देने वाले हम इसी की खिला चाहिए। सबके पास बाइबल है, हर बेंच के ऊपर बाइबल्स आपको प्रिंट कर लगे होंगे। आज हमारे नसीहत के लिए 3 विरद हैं कलाम मुक़द्दस में से। पहला विरद है इंसाल, उसका 3रा बाब पहली 10 आयत। इंसाल 3रा बाब और पहली 10 आयत। दूसरा विरद पौलुस रसूल का लिखा गया इफिसियों को खत, इफिसियों 6 बाब पहली 4 आयत। इफिसियों 6 बाब पहली 4 आयत। इसके बाद हम व्हाट्सएप लेकर लिख जाएंगे और उसके बाद इंजील पाक की तिलावत की जाएगी। और आज का इंजील वाला हमारे नसीहत के लिए है मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 21वां बाब पहली 14 आयत। मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 21वां बाब पहली 14 आयत। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि बिशप साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। हमारे लिए बड़ी एक हमारे लिए मुसरत का मौका है, खुशी का मौका है
तो आइए क्यों ना हम बिशप साहब को वेलकम करें। मैं चाहूँगा कि उनका मदर्स डे है, तो कोई माँ आना चाहे बिशप साहब को बुके प्रेजेंट करने के लिए, प्लीज आगे आ सकते हैं। आज के दिन तो मुझे माओ को फूल पेश करने थे, मैं आप सभी को गुजारिश करता हूँ। आज की पहली क्लास इस साल 3 बार पहली ऐड से लेकर 10 साल तक। आए मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पैरवी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू उनको अपने गले का तौक बनाना और अपने दिल की पत्नी पर लिख लेना। यूँ तो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाक की सेहत और तेरे हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। यूँ तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। ऐ पसंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के परवरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा न दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। अपना पाक अपना जाना हम सबके लिए फायदा करो। आमीन। Thank you.
आयत से अल्लाह के पाक कलाम में लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को प्रयास की झील के किनारे शागिर्दों पर ज़ाहिर किया और इस तरह ज़ाहिर किया। शमौन पतरस जो तमाम कहलाता है, नतनएल जो गलील का था और जब्दू के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने कहा, मैं मछली के शिकार को चाहता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और निकलकर कश्ती पर सवार हुए और उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ और शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ डाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जैसे यीशु वहाँ पर रखा था पतरस से कहा, ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने से सुनकर कि खुदावंद है, खुदा कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछली को जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। इस वक्त किनारे पर उतरे, उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछली से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जरूरत न हुई इससे पूछता कि कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी थी। यीशु उठने से जुड़ने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। ये हमारी मैं ईमान रखता हूँ खुदा का उस बाप पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह उसकी कुदरत से पेट में पड़ा, हमारे मसरूफ हुआ, मर गया, दफन हुआ, आखिर वहाँ में अंदर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीता, आसमान पर गया और का दिल मुझे बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से बुजुर्गों और मर्दों के इलाके करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ दूर उस पर पाक मुझे मुकद्दसों की फाकत, गुनाहों की माफ़ी, जीसस के जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम दुआ मांगे और खुदा का कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। कद्दूस रब्बुल बादशाह खुदा, तू जो आसमान के आसमान का तख्त नशीन है, तू जो अज़ली और अबदी जिंदा खुदा है, हम तुझे पुकारते हैं। और आज तेरे घर में आकर तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदगी के लिए और सेहत के लिए, कि हम पर चल कर तेरे घर में तेरी इबादत के लिए जमा हुए। खुदावंद तुम्हारे दिल के भेदों को जानते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर और अपना कलाम सुनने के लिए हमें तैयार कर। मैं तेरा अदा हालत दुआ करता हूँ, जब तेरा बंदा तेरा कलाम हमारे सामने पेश करे, हमारे दिल की ज़मीनें उस कलाम को सुनने के लिए तैयार हो। मेरे कलाम का बीज जो बोया जाए और के दिल की ज़मीन में उगे बढ़े और फल लाने वाला हो। वहाँ तेरे खादम के लिए, तेरे बंदा के लिए तेरा कलाम हमारे सामने पेश करेगा। खुदा को आसमान से अपनी हिकमत दे, बाकी का मकसद है, ताकि उसका मुँह से निकला हुआ कलाम तेरी तरफ से हो, हम सब की रूहानी पूरी हो।
खुदा नाम हमारे इस दुआ को सुन और शुक्रगुजार को कबूल कर सब कुछ मांग के तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से तुम्हारी बैठ जाए। आज पार्लियामेंट को ऊपर की कमी तो जरूर महसूस होती है, लेकिन मुझे सोच है कुछ जाने से पहले मुझे बताना भूल गए ताकि मैं किसी हॉस्पिटल का बंदोबस्त कर सकता जो वहाँ यहाँ आकर बात कर सकता। इसीलिए मैं आज खुद आया हूँ ताकि आप लोगों से मेरी मुलाकात हो सके और उसका भी मैं पूरा कर सकूँ। सबसे पहले मैं जितनी माएँ हैं उनको बड़ी बड़ी मुबारकबाद जोर से हम माओं के बगैर मैं समझता हूँ जो कलीसिया बढ़ नहीं सकती, तरक्की नहीं कर सकती। और मैं आज अपनी माँ का भी नाम लेना चाहता हूँ, ग्रेस सैमुअल। वो टीचर्स थी, उन्होंने बड़े बच्चों को पढ़ाया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ जो माहौल उन्होंने घर में हमें दिया और घर में जो हमने खुदा का भरोसा करना और जिन भी हालात में जो भी हमारे वसाइल कम हो या ज़्यादा हो उनमें सब्र से रहना, लेकिन खुदावन की मर्जी को मालूम करते रहे। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ। मैं अपनी मदर इन लॉ मिसेज बताएंगे जो सेंट एंड्रूज के साथ उनका ताल्लुक है, 87 ईयर्स की है और कैंसर सर्वाइवर है, तो उनके लिए मैं उनका शुक्र करता हूँ क्योंकि उनके वसीले बहुत से हमारी यूथ में हमने बड़ी उनके वसीले पर और मुझे पूरा यकीन है कि आज इस इबादत में बहुत सी ऐसी नामवर और माएँ हैं जिनके वसीले कलीसिया ने बरकत पाई है, कलीसिया ने तरक्की की। मैं आज माओं को सबसे बड़ा, अगर तो मेरे पास ऑनर हो, मेरे पास कोई इख्तियार हो, तो सबसे बड़ा जो ऑनर है उनको पेश करता हूँ। खुदा आपको बड़ी बरकत है। एक बार देखना चाहता हूँ कि आज कौन कौन सी माएँ कितनी है यहाँ पर, हाथ उनका बंधेगा। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और जो अभी माएँ नहीं बनी हमारी बहनें जो, और हम बाकी सब जो अपनी माओं का याद करते हैं जो हमारे साथ नहीं है, हमारे पास नहीं, वो कौन है? आज वो भी याद करा बस जो माएँ हैं वो भी अपनी माओं को तो याद करके होती है, ठीक है ना? तो खुदा हम सबको बरकत दे। खानदान जो है, खानदान को खुदा ने खास तौर पर बरकत दी है, मसीह खानदान को। और एक मसीह खानदान जो है, ये तो मैं कह चुका हूँ कि माँ की माँ का उसमें एक खास मुकाम होता है। और लेकिन एक मसीह खानदान जो है वो माइक्रोकॉस्म ऑफ चर्च है, यानी वो एक छोटा सा चर्च है जिसमें बाप है, माँ है, बड़े भाई, छोटे भाई, बहन भाई, हम सब मिलकर खुदावंद की ताबेदारी का तजुर्बा करते हैं। अगर हम घर में नहीं करते तो यहाँ आकर मैं समझता हूँ उसका इजहार पूरे तौर पर नहीं हो सकता। यहाँ तो शायद हम हफ्ते में एक बार आते हैं, लेकिन 7 दिन तो हम अपने घर में गुजारते हैं। और अगर वहाँ पर खुदावंद का कलाम नहीं है, खुदावंद के कलाम के मुताबिक ताबेदारी नहीं है, तो मैं समझता हूँ यहाँ भी उसका तजुर्बा, हम उस तजुर्बे में कोई कमी रह जाएगी। हमने कुछ वीक पहले ईस्टर मनाया, ईद क़यामतुल मसीह, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद को मनाया। और जब हम देखते हैं ईद से पहले क्या हुआ था कि खुदावंद यीशु मसीह कलवरी की सलीब पर दुख उठाकर हमारे लिए
جو انہوں نے جان دے دی کیونکہ وہ صلیب پر ہمارے عقیدے کے مطابق مر گیا، تو اس کا جو جسم ہے، مردہ جسم، اس کو قبر پہ دفن کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ شام ہو چکی تھی، تو خواتین ہماری بہنیں اور ہماری مائیں وہ سب کشمدار چیزیں جو وہاں کا رواج تھا اس کے مطابق نہ جا سکتے، اور چونکہ وہ یہودی تھے اور سبت کا آغاز شام کو ہو گیا، تو یوحنا کی انجیل میں بھی آپ پڑھیں گے لکھا ہے وہ حکم کے مطابق نہ جا سکتے۔ حکم شریعت کا، یعنی شریعت روکتی تھی کہ جب سبت کا آغاز ہو جائے تو آپ قبر پر نہیں جا سکتے، آپ مردہ جسم پر خوشبودار چیزیں نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے انتظار کیا، اور یہ بھی غلاموں کے انتظام کے مطابق تھا کہ تیسرے دن اس نے جی اٹھنا تھا، لیکن انہوں نے انتظار کیا، اور قبر پر سب سے پہلے پہنچنے والے لوگوں میں سے ہماری بہنوں کا اور ہماری ماؤں کا ذکر۔ ایک بار پھر میں آپ کو مسیح ایمان کی اس طاقت کا جو مظاہرہ آپ لوگوں نے کیا اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں، اور بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کو مشہوریں اور وہ جو اسپائسز آج کل بھی مڈل ایسٹ میں وہ خواتین لگاتی ہیں، امام کرتی ہیں باڈیز کو، وہ لے کر وہاں پہنچی، اور جب وہ پہنچی تو انہوں نے کیا دیکھا؟ تو ہفتے کے پہلے دن یعنی جمعے کو خداوند کو دفنایا گیا، ہفتہ قبر میں رہے، تیسرے دن یعنی اتوار کو، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اتوار کی جو عبادت ہے یہ منی ایسٹر ہے۔ ہر اتوار ہمارے لیے ایسٹر ہے، ہر اتوار ہمارے لیے یہ ریمائنڈر ہے کہ خداوند یسوع مسیح جیو۔ اور ہفتے کے پہلے روز مریم میگدلینی تڑکے کے بھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا کر دے، اور دوسرے شاگردوں کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی۔ اچھا یہ بڑی ایک بات کا کلام میں ہم دیکھتے ہیں جسے یسوع عزیز رکھتا تھا، اور ایک اور جگہ اسی طرح کا ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو یوحنا کی انجیل ہے یہ یوحنا نے سے مرتب ہے کی بات کرتا ہے۔ یوحنا اپنا نام نہیں لکھتا، وہ آگے لکھتا جسے یسوع عزیز رکھتا تھا، وہ اس طریقے سے بیچ میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے۔ تو جہاں پر بھی اس طرح کا ایکسپریشن ہم یوحنا کی انجیل میں دیکھتے ہیں وہ یوحنا کے لیے ہے، اور کہنے لگی کہ خداوند کو قبر سے نکال کر لے گئے، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کو کہاں رکھ دیا۔ پترس اور دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے، ٹھیک ہے، پھر دوسرا شاگرد وہ نام دے سکتا تھا لیکن وہ اپنا نام دینا نہیں سکتا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی دیکھا اور اس کو نہ پایا۔ لیکن جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یسوع کا انٹریکشن ہماری بہنوں کے ساتھ ہوا، اور یسوع نے اسے کہا آئے عورت تو کیوں روتی ہے، کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا اگر میاں اگر تم نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اسے کہا، اور اٹھ کر اس نے اسے عبرانی زبان میں کہا ربونی، ربائی، اور یعنی آئے استاد، اور اس نے کہا تو مجھے نہ چھو کیونکہ میں باپ کے پاس نہیں گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ مریم نے بھائیوں کے پاس جا کر کہا کہ مریم نے شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کی۔ مریم نے اپنی گواہی شاگردوں کو دی۔ شاگرد دیکھیں ہمارے معاشرے میں مرد کی جو گواہی ہے اور اسلامی نظریے کے مطابق عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے شریعت کے مطابق، یہ یہودیوں کے یہاں بھی ایسا ہی تھا۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے شاگردوں نے
مریم کی گواہی پر شک کیا، کیونکہ آج کا جو میں نے حوالہ آپ سے کے لیے پڑھا ہے 20 باب اس کے 1 سے 14 آئے، اس میں یسوع تیسری دفعہ شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور یہ جب تیسری دفعہ ظاہر ہوا تو اس وقت سین کیا تھا؟ ہم پوسٹ ایسٹر سیزن سے گزر رہے ہیں، ایسا سیزن یعنی وہ وقت جو ایسٹر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور ایسٹر کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں آج کے اس حوالے میں؟ کہ یہ کیا ہوا کہ یہ پہلی دفعہ مریم نے بتایا، پھر 2 دفعہ یسوع شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور تیسری دفعہ آج ہمارے عزیز شاگرد جو رسول جو اس کلیسیا کے پلر ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ شمعون پطرس نے کہا، ابھی یسوع کو دیکھنے سے پہلے، سب جاننے سے پہلے کیا کہا؟ میں مچھلی کے شکار ہو جاتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں مچھلی کے شکار ہو جاتا ہوں۔ کیا ہوا مساعد کا جانے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جاؤ اور سب قوموں کو میری شاگرد بناؤ۔ کیا ہو گیا اس حوالے کو؟ پطرس کو بھول گیا میں مچھلی کے شکار ہو جاتا ہوں، اور دوسرے جو تھے انہوں نے کیا کہا؟ ہم بھی تیرے ساتھ جاتے ہیں۔ گویا مایوسی، گویا پریشانی، گویا نا امیدی کا یہ عالم تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ وہ سب کچھ جو ہوا وہ یسوع کے ساتھ ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس ممکن نہیں کہ ہم اپنے استاد کے بغیر، ہم اپنے یسوع کے بغیر، اپنے ربائی ربونی استاد کے بغیر ہم جی سکیں گے اور ویسے ہی دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون شامل تھا؟ شمعون پطرس، آپ کو پتہ ہے پطرس، پہلا پطرس 5 باب پہلی آیت میں وہ کہتے ہیں کہ میں یسوع کے دکھوں کا گواہ ہوں۔ اسے خداوند یسوع کو دکھ اٹھاتے دیکھا، وہ پیچھے پیچھے چلا تھا، وہ کہانی یاد ہے پڑھنے والی کہ تو بھی تو اس کے ساتھ تھا، اس وقت بھی اس نے انکار کیا تھا لیکن پھر وہ واپس آیا، لیکن آج وہ کہتا ہے میں مچھلی کے شکار ہو جاتا ہوں۔ مچھلی کا شکار اس کا پرانا پیشہ تھا، مچھلی کا شکار کرنا وہ بچھیرا تھا، اور اسی کو یسوع نے کہا تھا میں تجھے شاگردوں کو کہا تھا میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا، لیکن آج وہ پھر بچھیرا اور مچھلی کا شکار کرنے والے بننا زیادہ پسند کرتا ہے۔ یہ باتیں میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی زندگی کا ریفلیکشن بھی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں قرآن کے کلام کو سنتے ہیں، ہمارے اندر جوش آتا ہے کہ ہم قرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اور ہم وعدہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے کہ واقعی ہم قربانی دیں، ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، تو ہم کہتے ہیں ہم ایسے ہی اچھے، یہ کام ہمارے لیے نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کو دی اور واپس لے لی، اور پھر وہ ساری عمر اس ملال کے ساتھ جیتے ہیں کہ کاش کہ ہم نے ایسا غلط فیصلہ نہ کیا ہو۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، جب آپ یسوع کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں، تو واپس مڑنے کا نہ سوچیں، کیونکہ وہ بڑی برکتیں دے گا آپ جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور کیا ہوا جب شمعون نے کہا، شمعون پطرس جو تھا ان کا گویا تو یسوع کی بات، اور جو شاگرد رہ گئے تھے ان میں سے ان کا ہیڈ ماسٹر تھا، ان کا مانیٹر تھا، اور پھر جا کے کہتے ہیں مانیٹر تھا، وہ انہوں نے کہا اچھا پطرس یہ کہتا ہے تو ہمارے جیسے کے لیے کیا باقی بچتا ہے؟
ذرا سوچیے کہ ہم اپنی گواہی اپنے اسٹینڈ کو جب چھوڑتے ہیں، جب ہم مسیحی ایمان میں ڈولتے ہیں، تو ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوسرے دیکھنے والوں کے لیے کتنی بڑی ٹھوکر کا یا مایوسی کا باعث بن سکتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہوا، انہوں نے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں، اور ان میں کون کون شامل تھا؟ توام، پترس کے بعد توما کون تھا؟ وہی جس نے کہا تھا میں یقین نہیں کروں گا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں سراغ نہ دیکھوں اور پستی میں برسی کے نیزے کا نشان نہ دیکھوں۔ اور یسوع ظاہر ہوا، اس نے کہا تو دیکھ، جسے کوئی توما پاکستان برسری کے بعد وہ ہند میں آیا، وہ ٹیکسٹر میں رہا، لیکن اس دن وہ بھی ڈول گیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم بھی تیرے ساتھ چلیں، مچھلی کے شکار کو جاتے ہیں، مچھلیاں پکڑیں گے، جو پیسے ملیں گے اس سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ کیا قرآن کی مرضی، یہ مرضی تھی قرآن کی کیسے ملی؟ ہرگز نہیں۔ اگر قرآن کی مرضی ہوتی اور اگر دنیا واقعی قرآن یسوع جی نہ ہوا ہوتا تو آج ہم بھی یہاں پر نہ ہوتے، کیونکہ جو شریعت کا رسول جو ہم تک اس پیغام کو لے کر آئے وہ ہوتے ہی نہ، وہ تو مچھلیاں پکڑتے اور مچھلیاں پکڑتے مر جاتے، اور دنیا کبھی یہ نجات کا پیغام اور یسوع کے جی اٹھنے کا پیغام ان کو نہ ملے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ توما تھا، نتنیل جو کانا گلیل کا تھا، زبدی کے بیٹے تھے، اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع۔ 6-7 لوگ جو یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے تھے وہ آج مچھلیاں پکڑنے جانا چاہتے ہیں، اور یہاں پر خداوند ان کو سکھاتا ہے، کیونکہ خداوند نے اپنے الہی انتظام میں ان کو چنا تھا کہ ان کے وسیلے وہ اپنی کلیسیا کے انتظام کو آگے بڑھائے۔ آج اگر خداوند نے آپ کو چنا اور اگر آپ نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، میں گناہ نہیں کہتا، شاید آپ گناہ نہ کر رہے ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، میں نوکری کرتا ہوں، نوکری سے واپس آ جاتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہوں، بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خیال رکھتا ہوں، یہ شاید آپ ایسا کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلایا اور آپ اس بلاہٹ سے انکار کیے تو آپ نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بالکل انہی لوگوں کی طرح جنہوں نے انہی شاگردوں کی طرح۔ اور قرآن مایوسی میں، ان حالات میں جب ہمیں امید نظر نہیں آتی، قرآن موجود ہوتا ہے۔ وہ تائبیریس کی جھیل پر کڑاؤ کا انتظار کرتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے کہ انہوں نے اپنا زور لگا کے دیکھ لیا تو ان کو کیا ملا، پوچھتا تمہیں کوئی ہے مچھلی، کچھ نہیں ملا، پھر ان کو رہنمائی کرتا ہے، اور پھر وہ مچھلی، میں پوری کہانی آپ خود پڑھیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور پھر جب وہ اس کی رہنمائی میں جال ڈالتے ہیں تو وہ کئی گنا زیادہ 153 طرح کی مچھلیاں پکڑتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے یسوع کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ ہماری ایمان کا ایک بہت بڑا اظہار یہ ہے کہ خدا یسوع کو صرف روح اسی زندہ نہیں ہوئی، وہ اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہوا، اس نے شاگردوں کو اپنے زخمی ہاتھ دکھائے اور آج اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور وہ اسی طرح سے آسمان پر ہے، اور آسمان پر بھی وہ زندہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک کی شفاعت کرتا ہے۔ یسوع ہماری ہر ڈسکریجمنٹ میں، ہر مایوسی میں، ہر اداسی میں، ہر کمی میں، ہر تکلیف میں، ہر طرح کی مجبوری میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ وہ خدا ایمینوئل ہے۔ خدا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں، وہ زندہ خدا ہے، ایک ہی وسیلہ ہے جس کے وسیلے
हम दुनिया में उसकी सलामती और उसके इत्मीनान को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मेरा आज की कलीसिया के लिए ये पैगाम है कि सबसे पहले माओं का और माओं की इज्जत करना और उनका ख्याल रखना सीखें। खुदावंद के वसीले हम सबको बरकत दे और माएँ अपना अपना जो हिस्सा है खानदान की तरक्की में डालते रहें, वालिदैन भी, बाप भी, और क्योंकि खानदान की छोटी इकाई है वो कलीसिया है। फिर इसी तरह से खुदावंद यीशु ने जो काम हमारे हवाले किया उसको छोड़कर हम दुनियावी काम को ज़्यादा तरजीह न दें। हाँ, खुदावंद आपको बरकत दे। अगर खुदावंद ने आपको नर्स होने के लिए बुलाया है, डॉक्टर होने के लिए बुलाया है, अगर आपको उस्ताद होने के लिए बुलाया है, तो उसमें भी खुदावंद आपको बरकत दे और आपको इस्तेमाल करे। लेकिन खुदावंद की मर्जी है कि आप वहाँ से निकलकर कलीसिया की खिदमत करिए, अपने आप को वक्त करें। तो और अगर आप ये अक्सर सोचते हैं और आपको मालूम नहीं हो रहा किस तरह से कैसे आगे बढ़े, आप खुदावंद के साथ वक्त गुजारें, खुदावंद से पूछें और खुदावंद के खादमों से रहनुमाई करें। खुदावंद आपकी कलीसिया को बड़ी बरकत दे और इस जगह पर, इस लोकेशन में खुदावंद ने इस कलीसिया को इसलिए कायम किया है कि उसके जिंदा होने का सबूत आपकी और मेरी जिंदगी के वसीले में खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, कसरत से इस्तेमाल करें। आपके गानों में, आपके क्वायर की खिदमत में, दूसरी सारी खिदमतों में इस कलीसिया के वसीले लोग इर्द गिर्द के लोग बरकत पाए। तो हम आपके साथ हो। आमीन। भाई अब हम अपने हदीजात हुआ जाते हैं दरखास्त में खुदावंद के हुजूर रखें। और इस दौरान थोड़ा सा खास है कि आज उन्होंने मदद से एक स्पेशल गीत प्रिपेयर किया है, तो उसमें हमें लीड करें। Yeah.
बख्श कामिल इनाम तू ही हमें देता है। तो हमें ज़िंदगी देता है, सेहत देता है, रोज़गार देता है, उस रोज़गार से जो हमें मुआवजा मिलता है ताकि हमें ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सकें। उसी में से शुक्रगुजारी के तौर पर खुदावंद तेरे लोगों ने, तेरी ईमानदार बेटे बेटियों ने तेरे घर में पेश किया है। खुदावंद मैं तेरा खातिर दुआ करता हूँ इस हदीर इफ़तानी को जो नकदी की सूरत में पेश किया उसको कबूल कर, उस पर तेरी बरकत हो, उसका इस्तेमाल तेरे जलाल के लिए हो। खुदावंद रूहानी बरकत के लिए भी दुआ करता हूँ अपनी कलीसिया को रूहानी बरकत से भी माला माल कर ताकि उनकी ज़िंदगी से तेरे नाम को इसको जलाल मिले। खुदावंद हमारी शुक्रगुजारी की दुआ को सुन, सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे बैठ से इसे बेशतर के मेहरबानी हो और बिशप साहब की कलमात बरकत से हम जो है चर्च से रुखसत हों। मैं चाहूँगा कि संडे स्कूल के बच्चों ने कुछ प्रिपेयर किया है मदर्स डे के लिए, तो अगर वो आ जाएँ और इनके फ़ौरन बाद मास्टर साहब इधर ही मास्टर साहब की नज़र आई, मास्टर नायक साहब की, तो ये बच्चों के बाद मास्टर साहब अगर आप आइए नज़र के लिए, बच्चों के बाद सेक्रेटरी साहब माइक की बात करें। Cook and clean, wash and fold, keep me warm when I am cold. Drive me here, take me there. Mom, you are everywhere. School and sports we have fun. And you are there when our day is done. Tuck me into bed so tight. That is when we say goodnight. Thank you and may God bless you all. मेरी माँ हर खुशी में शामिल माँ, मेरे हर दुख में शामिल माँ, मुझे संभालने वाली मेरी माँ, मुझे प्यार करने वाली मेरी माँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स, थैंक यू। जो मेरी आसमान तुमसे है, तुम्हारे दम से है, मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निजाम, कहाँ बसते जहाँ और मैं कमसोर नादान, ये मेरी जीत का सब निजाम। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। थैंक यू। When I think of those I know and love, I can't think of one you don't tower above. You are better by far than all the rest. These four words say it all. Mom, you are the best. Happy Mother's Day. Thank you. खुदावन मोहब्बत है, मोहब्बत अपनाइए। खुदावन मोहब्बत है, मोहब्बत अपनाइए। यूं जिंदगी खूबसूरत बनाइए। है वक्त आखिर और तौबा करना, इस मामले में ना कब्र टिकाएं। मुझे खुदावन में आपकी सलामती है। मदद ले जिसे मुख्तलिफ जातियों से याद किया जाता है, इसी हवाले से उर्दू और पंजाबी में है माँ समंदर प्यार का एक अजूबा है संसार का। है माँ समंदर प्यार का एक अजूबा है संसार का। खिला रहे हर मौसम में है ऐसा फूल बहार का। ममता से भरपूर शजर, ममता से भरपूर शजर है मक्का चैन फरार का। लोरियों के रूप में राग है झनकार का। इसकी कोई मिसाल नहीं, इसकी कोई मिसाल नहीं, ना कोई इसमेयार का। माँ से घर आबाद है, माँ से घर आबाद है, रखते साफ करो दीवार का। औलाद के लिए तो है तोहफा 15 दीवार का। और इसी तरह से जदों की जिंदा मां नहीं रही, जदों की जिंदा मां नहीं रही, सिर से ठंडी छां नहीं रही। दुख दर्द जो बंडे मेरा, दुख दर्द जो बंडे मेरा, अजय कोई पनाह नहीं रही। साया जदों का उठ्या होगा, साया जदों का उठ्या होगा, जिंदगी जो खैर छां नहीं रही। खो के लैगी मां मेरे तो,
ہو کے لہدی ماں میرے تو قدرت بھی مہربانی رہی وہی گود جاگیر بھی میری وہی گود جاگیر بھی میری وہ ہن میرے نام ہی رہی دل تے روح خدا کا نائب دل تے روح خدا کا نائب لگتا ہے جسم تے جان ہی رہی پیار اور محبت کا اظہار ان کے ساتھ کریں بکے پیش کر کے بزرگ مان جو ہے نا ان کے تھینک یو مدرس ڈے اور ماؤں کے بغیر کیک ہم نہیں کاٹ سکتے خادمین تمہارے ساتھ اگر کچھ مدرس بھی آ جائیں اور بھی مائیں آئیں جی پلیز نئی مائیں بھی آئیں پرانی مائیں بھی آئیں ٹھیک ہے سیکٹری صاحب پلیز کیک لیجیے کھڑے ہوں خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں سب آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت ہے تیری مرضی جیسی آسمان پر کوئی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے اور جس طرح اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض میں معاف کر ہمیں سفارش کیا پڑھنے دے بلکہ برائی سے چاہ ان کے بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے لیے آمین خدا کے اطمینان جسم سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع کی پہچان اور محبت میں محفوظ ہے ذات اتنے خدا باپ اور بیٹے اور روح قدس کی برکت تم پر ہو اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے آمین